Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture, and today we are going to have our lecture number 6. और इस लेक्चर नंबर 6 में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगला स्टेप जो है उसको देखते हैं. एंड आई नो दैट कि आपको पता है कि हमारा अगला स्टेप कौन सा है. ठीक है जी, हमें पता है कि बायो एलिमेंट्स के बाद या एटम के बाद हमें पता है जब एटम्स मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल. आज हम इस लेवल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल से. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हमारे पास जब डिफरेंट एटम्स दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं तो वो मिलकर क्या देते हैं, कंपाउंड. अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एटम के साथ मिलेगा तो कंपाउंड देगा. ठीक है, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब अगर ये डिपेंड कर रहा होता है कि इनके जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो इनके दरमियान जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन की टाइप कौन सी है. अब अगर फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन यानी कि बॉन्ड जो बॉन्ड होता है, जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो किस किस्म का है. अगर बॉन्ड इनके दरमियान आयनिक होगा तो वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहलाएगा. ठीक है, ठीक है जी. अब उसको हम क्या नाम दे देंगे, आयनिक कंपाउंड. और अगर हमारे पास बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा तो हम ऐसी चीज को क्या नाम दे देंगे, कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देंगे. ओके, अब रिपीट कर रहा हूं सारी बात, जरा तवज्जो से फिर से सुन लीजिएगा. बेसिकली जब भी एटम के साथ मिलते हैं तो उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या चीज़ बनती है, कंपाउंड बनता है. ठीक है, अब ये कंपाउंड बन रहा है, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है उनके दरमियान. अब डिपेंड करता है बॉन्ड कौन सा बन रहा है. दो तरह की मेजर बॉन्ड बन सकते हैं. द फर्स्ट इज आयनिक एंड द सेकंड वन इज कोवलेंट. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड, सो जो कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे. और जो कॉम्बिनेशन अगर कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से हो रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स. यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके लिए हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है फॉर्मूला यूनिट. इनको हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मूला यूनिट. सेकेंडली हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन कोवलेंट कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, ये हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो कभी भी जो फॉर्मूला यूनिट्स हैं इनको मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते, ये अपने माइंड में रखिएगा. तो यहाँ पे हम किस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल को. इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, मेजर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है. इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान जो कॉम्बिनेशन हुई है वो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड की कॉम्बिनेशन हुई है. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई सारी, ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया. ओके, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की डिटेल के ऊपर. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं. हमने अपने हिसाब से यहाँ पे जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उनको हम क्या नाम देंगे, बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे. ठीक है, और मेजर जो बायो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे जिनकी कॉम्बिनेशन होगी और बायो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है. ठीक है, इस तरह हमारे पास मेजर जो हमारे पास आते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आते हैं. ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या क्रिएट होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे और मैक्सिमम क्वांटिटी इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स होगी. बट हमें पता है देयर आर अदर मोर अदर एलिमेंट्स जिनकी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बट मेजर हमारे पास जो कौन से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है जी. अच्छा, अब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो स्टार्ट इस तरह से हमने लेना है कि मॉलिक्यूलर लेवल में एटम्स की कॉम्बिनेशन. अब स्टार्ट ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने कहना है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स
जब मिलेंगे, मतलब बायो एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज बना ली हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम नाम देंगे आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है जी। हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसकी मिसाल है हमारे पास NaCl, KCl, ये सारे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास जो मेजर है दैट इज मॉलिक्यूल्स, या जिनके लिए हम नाम दे देते हैं, जिनको कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं, क्योंकि बुक में भी इसी तरह से उसने रिपीट किया हुआ है तो मैं भी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर चीज़ है हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल बनता कैसे, जब डिफरेंट एटम कम्बिनेशन करते हैं और उनके दरमियान हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। और हमारी बॉडी में मेजर यही मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्योंकि मेजर बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इनकी कम्बिनेशन को अगर हम गौर से देखें तो इनके अंदर ही क्या मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लिहाजा हम इनको बायोमोलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इनके अंदर आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड भी होते हैं और साथ ही साथ जो है कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। बट कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये ज्यादा हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हैं, मे बी बिट ऑफ या बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी जो है आयनिक कंपाउंड की हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड कौन से है, हाइड्रोजन है, सही है, सॉरी ये वाटर है, ठीक है, ग्लूकोज है, ये वो मेजर हैं और हमारी बॉडी में मैक्सिमम यही क्वांटिटी में पाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ओके, अच्छा, ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इसमें जो हेडिंग बनेगी दैट इज क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन में हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ें इसमें क्लासीफाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लासिफिकेशन दो तरह की हमारे पास यहाँ पे है। पहली क्लासिफिकेशन है साइज की बेस पे। साइज की बेस पे हमने एक ग्रुप को नाम दे दिया माइक्रोमोलिक्यूल्स का और दूसरे को नाम दे दिया मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हैं मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास जिस तरह एग्जांपल है वाटर की C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, इसकी ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मिसाल है। जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जिस तरह प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। ओके, तो ये था काम हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स का और माइक्रोमोलिक्यूल्स का। क्लासिफिकेशन का एक और क्राइटेरिया भी है। एक तो क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया कि साइज की बेस पे है। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो है उनकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर पे, यानी कि आप कह सकते हैं उनकी केमिस्ट्री की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बेस पे हमने उनकी टू कैटेगरीज बना ली हुई हैं। नंबर वन इज ऑर्गेनिक और नंबर टू इज इनऑर्गेनिक। और आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन बेसिक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और उनके डेरिवेटिव्स, उनकी सारी क्वांटिटीज यानी वो सारी इस कैटेगरी में आएंगी। अब हम साइज को मैटर नहीं करेंगे, साइज चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हम जिस मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाएंगे, इवन दो लाइक जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज, ये भी हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा, प्रोटीन भी आएंगी, ठीक है, लिपिड्स भी आएंगी, ये सारी की सारी जो है ना ये आएंगी अब ऑर्गेनिक की कैटेगरी में, ठीक है। और स्मॉल इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में जिस तरह वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे जो है ना ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी। ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट, और मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हाँ, इसके लास्ट पे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं ATP की, ADP की और AMP की, ये भी हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट। ये बाद में हम इंशाल्लाह काफ़ी और डिटेल में इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट इनका नाम ही था और ये हमने कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट हमारा जो होगा उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेसन है वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेल और सेल लेवल पे है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ all from my side. Thank you so much with time spending with me, and inshallah we will have our next lesson inshallah. Allah Hafiz.